क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो, दूसरी मिल जाएगी। उसको क्या, एक पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला, नहीं 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे दिला है, अब तुम इसको भी जोड़ लो। अब भगवान ने कहा, ले ये लड्डू। द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा, आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला है? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जीवन भर कुंवारा रहूंगा, तो कुंवारे रहे। अब प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की है। ठीक है, लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है। द्वारकाधीश ने कहा, द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है और तुमको चिंता नहीं। द्रौपदी ने कहा, रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तो मरने नहीं देगा। ये पकड़ का जब करता है। अभी हमने कहा कि महाराज जी कथा करवाए, गुरु बाबा की कृपा हुई, यजमान पर कृपा हुई, कथा हुई, ददरुआ धाम सरकार के पावन चरणों में कथा का लाभ ले रहे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे, अगर बालाजी ने, हनुमान जी ने तुमको यहाँ कथा सुनने के लिए बुलाया है शिव जी की, तो खाली तो नहीं जाओगे, ये झोली भरी जरूर जाएगी, निश्चित है। बोल बम का नारा है, आप उसके भरोसे पर आए, उसके विश्वास पर। द्रौपदी कह रही है, मेरा पति मर नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, मेरी डोर तेरे हाथ में, तो कैसे मर जाए? भगवान ने कहा, द्रौपदी एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, दासी के कपड़े पहन, नौकरानी के, दासी के कपड़े। द्रौपदी ने कहा, दासी के कपड़े मैं क्यों पहनूं? तू पहन। दासी के कपड़े पहनाए भगवान ने और कहा, चल भीष्म पितामह के कक्ष में। पितामह को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है। तू जाके उनके चरण छूना, आशीर्वाद लेना, वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुझे दे देंगे, काम खत्म। तू चल मेरे साथ। द्रौपदी दासी के कपड़े पहनकर चली, पांव में जूतियां पहन गई द्रौपदी, पांव में चप्पल पहन गई। भगवान ने आवाज लगाई, द्रौपदी रुक रुक रुक, इधर जल्दी जल्दी आ। द्रौपदी ने कहा, क्या भैया? चप्पल निकाल जल्दी से। द्रौपदी के पांव की जूतियों को, चप्पल को भगवान ने चप्पल में चप्पल फंसाया और काली कम्बल ओढ़कर एक वृक्ष के नीचे चप्पल का टेका लगाकर मेरा द्वारकाधीश सो गया। मेरे द्वारिका के नाथ सो गए, चप्पल का टेका लगाकर काली कम्बल ओढ़कर जो मेरा द्वारका का नाथ सोया। द्रौपदी को कहा, कोई पूछे कि अंदर क्यों जा रही हो? कहना, मैं दासी हूं, झूठे बर्तन उठाने जा रही हूं। चले गए। दरवाजे पर जैसे पहुंचे, द्वारपालों ने मना करा, तुम कौन? दासी। मैं झूठे बर्तन उठाने में। अंदर चली गई। भीष्म पितामह खिड़की के पास खड़े थे, नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। भीष्म पितामह को लगा, दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह जल्दी स्नान करके मुझे प्रणाम करने आती है, आज और जल्दी आ गई। उनको क्या मालूम था? वो तो समझे दुर्योधन की पत्नी है, उनको क्या मालूम था कि ये द्रौपदी है। उन्होंने तुरंत जो देखा, द्रौपदी तो इतना इतना पल्लू लेकर गई थी, क्योंकि सेविका थी, दासी थी। दासी इतना पल्लू करके जाती थी राजभवन। सेविका, पल्लू का फायदा कितना है? माताएं 2 बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले क्या?
पहले था पल्लू का नियम इतना, धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस। अब पल्लू दिखता ही नहीं है। आपके नजर आ रहे पल्लू?